साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे खीरे की जो प्रमुख किस्म है, यानी जो वैरायटी है, जो मार्केट को अच्छा खासा कैचअप किए हुए छाए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और हम बात करेंगे खीरे की खेती कैसे करना चाहिए। तो चलिए, ये अन्य बातों को छोड़ के हम प्रमुख बातों पर चर्चा करते हैं। अगर खीरे की खेती देखी जाए तो यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, हरियाणा, भारत के विभिन्न राज्यों में की जाती है, जो कि अधिक मात्रा में खीरे की उत्पादन भारत में मिलता है। तो किसान साथियों, अगर वेस्ट किस्मों की बात की जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि एक टेक्नोलॉजी से जो बरसात के महीने में खीरे की जाती है वो अलग टेक्नोलॉजी है, और जो गर्मियों में की जाती है वो अलग से टेक्नोलॉजी है। तो प्रमुख टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजियां आती है, नई नई विधियां आती हैं, उनका प्रयोग करने से बेहतर अच्छा है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। ईस्ट वेस्ट सीड्स की एक कंपनी आती 934 FN। यह किस्म हाइब्रिड है जो कि उत्पादन अधिक देता है, और ये जो उत्पादन के साथ साथ में अपने काम के लिए कारगर है, जो कि रबी में, जायद में, खरीफ सीजन में, यानी तीनों सीजन में आप इसको लगा सकते हैं। अगर बरसात के मौसम में बात की जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप कर सकते हैं। अगर बात करें यही प्रथम तुड़ाई की तो 40 से 45 दिन के अंदर आप प्रथम तुड़ाई कर सकते हैं। और यहीं पर हम रंग की बात करें तो गहरा हरा रंग, और फल की जो लंबाई होती है 17 से 18 सेंटीमीटर होती है। फल का वजन 170 ग्राम होता है। अगर हम उत्पादन की उपज की बात करते हैं तो 10 से 12 टन प्रति एकड़ उत्पादन होता है, जो कि अगर हम किस्म की आल बाई डेज देखें तो ये 180 दिन की होती है। और अगर आप अच्छी तरीके से ना, अगर बम्बू लगाकर यानी बांस लगाकर, मचान लगाकर अच्छी तरीके से ना, जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं उस तरीके से करते हैं, अच्छे टेक्नोलॉजी से करते हैं, समय समय पर स्प्रे करते हैं, और समय समय पर आप फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, और खरपतवारों का नियंत्रण रखते हैं, कीट पतंगों का नियंत्रण रखते हैं, तो आप किसान साथियों फसल को तो आप 180 दिन के आप 200 दिन भी ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, समय समय पर उसकी देख रेख बेहद जरूरी है। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, जो हमारी दूसरी वैरायटी है जो वीएनआर कंपनी की है, क्रस के नाम से, बेहतर अधिक उत्पादन देती, अच्छा काम करती। जैसे कि बुआई के समय अगर जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर में आप कर सकते हैं इसकी, और ये सभी राज्यों में आप पर्याप्त मात्रा में की जाती है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो 18 से ना 20 टन के बीच में उत्पादन करती है, जो कि अच्छा खासा उत्पादन देखा गया है। तो किसान साथियों, रंग की बात करें तो हरा गहरा रंग होता है। लंबाई की अगर हम फल की बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो काली दोमट मिट्टी में बेहद अधिक उत्पादन होता है। और जो इम्पोर्टेंट बात है इस किस्म में, वीएनआर की किस्म में, इससे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें इंसेक्ट कम लगता है, रोग बेहद नाम मात्र लगते हैं। अगर आपके क्षेत्र में अगर कीट पतंगे की मात्रा अधिक है तो आप इसको अपने यहाँ परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे नंबर की तो सेजेंटा कंपनी की आती है ग्लोसी। ग्लोसी के नाम से आती, जो बेहद अच्छा इसका भी रिजल्ट है, जो सुपर किस्म के नाम से भी मार्केट में जानी जाती है। अगर समय की बात करें किसान साथियों तो रबी में, खरीफ में, जायद में आप तीनों सीजन में इस खेती कर सकते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो प्रमुख तरीके से की जाती है, और एमपी और राजस्थान में तो बेहद अधिक की जाती है, और भारत के सभी राज्यों में ये पर्याप्त मात्रा में खेती इसकी की जाती है। अगर उत्पादन की बात करें तो 5 टन से 10 टन के बीच में, और प्रथम तुड़ाई आप 45 से 50 दिन के बीच में कर सकते हैं। अगर हम फल के रंग की बात करें तो हल्का गहरा हरा रंग होता है, और लंबाई की बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर, और दिन की बात करें तो 75 से 180 दिन के बीच में ये फसल समाप्त हो जाती है।
अगर आप अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट और सही से देख रेख करते हैं तो और भी अधिक दिन ले जा सकते हैं। अगर हम बात करें फल खेत की तैयारी की, तो किसान साथियों खेत को बरसात के मौसम में अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। गोबर की खाद और फर्टिलाइजर अच्छे यूज कीजिएगा। इसके साथ में अगर आप नेट के अंदर खेती करते हैं तो नेट के अंदर बरसात के मौसम में अच्छा रिजल्ट मिलता है, उत्पादन भी नेट के अंदर अच्छा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मल्चिंग पेपर के द्वारा हम खेती करें, मल्चिंग पेपर की विधि से करें, तो आप मल्चिंग पेपर से अगर लगाते हैं तो उसमें भी अधिक मुनाफा मिलता है। बरसात में खास तौर पर उस पर रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। और मचान विधि से आप करते हैं तो मचान विधि भी बरसात के मौसम में बेहद अधिक रिजल्ट देती है अच्छा। क्योंकि हमें जो इस समय जो फसल करेंगे तो वो हमें लंबे समय तक लेकर जाना है। क्योंकि क्या होता है कि बरसात के मौसम में बहुत सारी सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग समतल में करते हैं तो फसल में फंगस संगस लगने की वजह से ना फसल नष्ट हो जाती है। और ये जो आप मचान विधि से मल्चिंग पेपर से करते हैं तो ये लंबे समय तक उत्पादन देती है और लंबे समय तक फसल चलती है। अगर हम 4 नंबर सीड की बात करें तो सेमनीज की कंपनी की आती है मलानी, जो रबी खरीफ जायद तीनों सीजन में की जाती है। अगर मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी और बलुई में बेहद अच्छी इसकी पकड़ देखी गई है। अगर दिन की बात करें तो 175 से 180 दिन के बीच में ये अच्छा उत्पादन देती है। अगर उत्पादन की बात करें तो 70 से 110 टन ये उत्पादन दे जाती है, जिसमें फल का लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच में लंबाई रहती है। और रिजल्ट बेहद अच्छे इसके भी देखे गए। अगर हम बात करें बासफ कंपनी की नूसी आती है, नूसी डॉन के नाम से आती F1 वैरायटी है और ये भी अपना अच्छा रिजल्ट देती है। किसानों की फेवरेट अगर बात करें तो बासफ कंपनी की नूसी बेहद अधिक देखी गई है। अगर प्रथम तुलाई की बात की जाए तो 40 से 45 दिन के अंदर प्रथम तुलाई कर सकते हैं और उत्पादन 12 से 14 टन ले सकते हैं। अगर वजन फल के वजन की किसान साथियों बात करते हैं तो 250 ग्राम फल का वजन प्लस में रहता है। और अगर आप इसको समय समय पर तुड़ाई करते रहेंगे तो बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 6 नंबर की नूनसी के बाद, अगर नूनसी देखी जाए US 800 के नाम से जानी जाती है और ये भी अच्छा अपने क्षेत्र में कारगर है। अगर बात करें प्रति एकड़ सीड की तो 150 ग्राम से 200 ग्राम सीड आप ले सकते हैं, लेकिन अपने अनुसार अपने एरिया के अनुसार आप ले सकते हैं क्या जर्मिनेशन है। लेकिन आप जब भी खीरे की खेती करें या कोई अदर फसल करें तो आप बीज का उपचार करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप बीज का उपचार करते हैं तो उससे बेहद अधिक जर्मिनेशन पर रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें से 99% जर्मिनेशन बेहद अच्छा होता है, बीज बर्बाद नहीं होता है, समय बर्बाद नहीं होती, फसल एक जैसी दिखती है। तो आप बीज उपचार करना मत भूलिएगा। किसान साथियों अगर हम बात करें कि ये कितने दिनों की होती है, कितने दिन बाद फल देना स्टार्ट कर देती है, जैसे फल देने की बात करें तो 45 दिन में प्रथम तुड़ाई कर देते हैं। उत्पादन है 10 से 12 टन। अगर फल की लंबाई की बात करें तो 14 से 16 सेंटीमीटर के बीच में आप लंबाई देख सकते हैं फल की। अगर दिनों की बात करें तो 75 से 125 दिन के बीच में ये खेती की जाती है। अगर दिन की आप सोचते होंगे कि फसल की जो है USA 800 इसके दिन का मैं दिन, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फसल को कितने अच्छी तरीके से केयर करते हैं और किस तरीके से आप इसकी बुआई करते हैं, इस पे डिपेंड है। अगर हम बात करें 7वें नंबर पर तो ईस्ट वेस्ट की आती है नाजिया F1। ये जो नाजिया आती है इसका भी बेहद अच्छा रिजल्ट देखा जाता है मार्केट में। अगर हम फल की लंबाई की बात करें तो 15 से 18 सेंटीमीटर लंबाई है। रंग की बात करें तो हल्का हरा रंग होता है और उत्पादन 10 से 13 टन के बीच में उत्पादन देखा जाता है। यह भी अपने क्षेत्र में अच्छा खासा कैर ढाए हुए है। अगर हम 8 नंबर की किस्म बात करें रामधारी की, रामधारी की तो सुपरस्टार किस्म है जो कि मार्केट में अच्छा खासा पकड़ बनाए हुए, ये अपने एरिया के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बात करें रामधारी 404 की तो ये 28 से 30 इंच इसका जो फल होता है वो लंबाई होती है। अगर हम दिन वजन की बात करें फल की तो 200 से 220 ग्राम के हिसाब से ये वजन फल का रहता है। काफी वजन भी फल में रहता है
और इसके साथ में इसकी लंबाई काफी अधिक है। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो 15 से 17 टन के बीच में उत्पादन रहता है। लेकिन किसान साथियों, आपको बता दें कि जब लंबाई अधिक होगी और वजन भी अधिक होगा तो उत्पादन भी अधिक चलेगा और काफी लंबे समय तक ये फसल चलने वाली है। अगर हम बात करें नंबर 9 की, यूएस एग्री के नाम से ना आती है, कंपनी की आती है SW209। ये देखा जाए तो ये किस्म में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये बरसात में कभी बेकार मतलब नष्ट नहीं होती है। बरसात की बारिश को इसको सहनशीलता है इसके अंदर। अगर उत्पादन की बात करें तो 900 से ना 909 जाता है। किसान साथियों, ये तो थी किस्में जो खीरे की प्रमुख किस्में हैं। और मैं आपको बता दूं, खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, 2 से 3 जुताई कीजिएगा, गोबर की खाद डालिएगा और फर्टिलाइजर का अच्छा प्रयोग कीजिएगा। आप मचान विधि से करना चाहते तो मचान विधि से कीजिएगा। और खीरे की तैयारी अगर अभी करना चाहते तो अभी कीजिएगा। अगर आपने नहीं अभी तक खीरे की है तो इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। और आप खीरे की जब खेती करें तो बरसात में मचान विधि से और मल्चिंग विधि से ही करें और रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें खीरे की फसल लंबे समय तक लेकर के जाने हैं। तो किसान साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय किसान।